रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से जुड़ा, मतलब जो हमारा जो डिबेंचर है, जो कंपनी के लिए जो एक लाइबिलिटी है, उसका रिडेम्पशन का मतलब उसका रीपेमेंट। कंपनी जो पब्लिक से लोन लिया है उसको वापस करना है। तो ये जो वापस करने से जुड़ा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से जुड़ा कुछ रूल्स है जो कंपनी एक्ट्स में, कंपनी रूल्स 2014 में ये मेंशन किया गया है, जिसे फॉलो करना होता है। हर कंपनी को नहीं, कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट दिया गया। तो रूल क्या था? रूल था दो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एक था डीआरआर से रिलेटेड, जिसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब एक रिजर्व क्रिएट करना है। वो रिजर्व का मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? जितना भी कंपनी ने टोटल डिबेंचर इशू करा था, जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो डिबेंचर है, उसका नॉमिनल वैल्यू, जो फेस वैल्यू है, उसका मिनिमम 10% डीआरआर में जाना है। ठीक है, मिनिमम। तो ये हो गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एक दूसरा रूल था, कंपनी को कंपल्सरीली एक इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका नाम होगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई बोलते हैं। ये कितना होना चाहिए? ये उतना होना चाहिए जितना आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, जितना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आप जो रिडीम कर रहे हैं, अगला साल 31 मार्च तक जब रिडीम करेंगे, करेक्ट, उस फेस वैल्यू का 15% मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेड्यूल बैंक्स में उसका प्रिस्क्राइब किया गया है कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको हम लोग डीआरआई कहते हैं। ठीक, अब ये जो डीआरआर और डीआरआई था, इस पर हम लोग ने लास्ट का डिस्कशन किया कि किसे डीआरआर करना है और किसे डीआरआर नहीं करना है, किसे डीआरआई करना कंपलसरी है और किस कंपनीज को डीआरआई करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो लास्ट क्लास हम लोग ने इस पर डिटेल डिस्कशन किया है। लास्ट क्लास हमने जहां पे क्लास को खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। यहां पे हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ईगल आई, एक बर्ड व्यू आपको हम दे रहे हैं कि एक शॉट में आपको समझ में आ जाए हमको करना क्या है। ठीक है, सो किसी डीआरआर और किसी डीआरआई करना है, बनाना है, देख लीजिए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर एक कंपनी, कोई सी भी कंपनी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में या बैंकिंग कंपनी है, उन्हें ना ही डीआरआर करना है और ना ही डीआरआई बनाना है। उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है डीआरआर और डीआरआई दोनों से। सो वेरी सिंपल, जहां आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि फलाना कंपनी एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फलाना कंपनी, अब बैंकिंग कंपनी ऐसे बोलेगा, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कंपनी कौन सा कैटेगरी के अंदर में आ रहा है। जहां आपने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखा और बैंकिंग कंपनी देखा, तो ये समझ लेना कि इनमें इसके लिए ना डीआरआर और ना ही डीआरआई, कोई झमेला नहीं। करेक्ट। अब इसके बाद दो बड़ा मेजर कैटेगरी जो होता है वो होता है एक लिस्टेड कंपनी का और एक होता है अनलिस्टेड कंपनीज का। क्या है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी? वो कंपनी जिसका इक्विटी शेयर्स नेशनलाइज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसका इक्विटी शेयर, जिस कंपनी का शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, इंस्ट्रूमेंट्स का खरीद बिक्री होता है। तो वहां पे अगर इसका लिस्टेड है तो हम लोग इसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, और जिन कंपनी का शेयर्स लिस्टेड नहीं है उसको हम लोग अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। अब अगर कंपनी लिस्टेड है, करेक्ट, तो वो डीआरआर से मुक्ति पा जाता है, उसको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। अब लिस्टेड में भी हमने क्या किया है, लिस्टेड के अंदर में 3 कैटेगरी बनाया गया। कैटेगरी 1 एनबीएफसी और कैटेगरी 2 क्या है? एचएफसी, और कैटेगरी 3 क्या है? इन दोनों को छोड़ करके जो बचा वो किसमें चला गया? अदर लिस्टेड कंपनीज में। तो जो तुम्हारे एनबीएफसी है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। सो एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, और एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज जो रजिस्टर्ड विद एनएचबी है। एनएचबी का फुल फॉर्म नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके साथ, उसके अंदर में है। मतलब जैसे तुम लोगों का स्कूल
आईसीएसई सीबीएसई के अंदर में है, तुम्हारा सिलेबस उनके द्वारा रेगुलेट होता है, तुम्हारा मदर बॉडी वो है। उसी तरह से एनबीएफसी का आरबीआई और एचएफसी का एनएचबी, जो इनके साथ अफिलिएटेड समझ लो, जैसा हमारा स्कूल अफिलिएटेड होता है, वही तरह का कॉन्सेप्ट है। तो अगर लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी में तुमको देखना पड़ेगा कि वो एनबीएफसी है कि एचएफसी है। अगर लिस्टेड कंपनी है, एनबीएफसी एचएफसी है, तो उसको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको डीआरआई बनाना है, लिस्टेड एनबीएफसी को डीआरआई बनाना है, लिस्टेड एचएफसी को डीआरआई बनाना पड़ेगा। अदर लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो एनबीएफसी और एचएफसी का कैटेगरी में नहीं आता है। एग्जांपल टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक ऐसा कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, वो एनबीएफसी और एचएफसी के कैटेगरी में नहीं है। करेक्ट? तो तुमको बता देगा कि वो जो कंपनी है वो एनबीएफसी है कि नॉन एनबीएफसी है। क्लियर? सो अगर टाटा मोटर्स है तो किस कैटेगरी में आ गया? अदर लिस्टेड कंपनीज। तो टाटा मोटर को डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, टाटा मोटर को लेकिन डीआरआई करने का जरूरत है। हो गया? अब हम लोग लिस्टेड के बाद जो सेकंड कैटेगरी हो गया वो क्या हो गया? अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के अंदर में अगेन 3 मेजर कैटेगरी कर देंगे, एनबीएफसी वाला, एचएफसी और एनबीएफसी एचएफसी को छोड़ के जो थर्ड कैटेगरी है मेरा। अगर एनबीएफसी है तो उसको डीआरआर भी बनाने का जरूरत नहीं है और डीआरआई भी बनाने का जरूरत नहीं है। अगर एचएफसी है तो उसको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, डीआरआई भी बनाने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एनबीएफसी एचएफसी अगर अनलिस्टेड है तो वो ना ही डीआरआर बना रहा है और ना ही डीआरआई बना रहा है। लेकिन अगर एनबीएफसी एचएफसी लिस्टेड है तो डीआरआर से तो उसको छुटकारा मिल गया, लेकिन डीआरआई से छुटकारा नहीं मिला, डीआरआई करना पड़ेगा उसको। क्लियर? और अगर अदर अनलिस्टेड कंपनीज है तो उसको तो डीआरआर और डीआरआई करना ही। इसीलिए अगर तुम ध्यान से देखो तो डीआरआर किसको करना पड़ रहा है? देखो डीआरआर के कैटेगरी में देखो, एक टिक कहां है? अनलिस्टेड कंपनीज। करेक्ट? तो जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज है उनको डीआरआर करना पड़ेगा। समझ में आया? हमारा जो डीआरआर का जो हमने जो ये लिखाया था पैराग्राफ, वो पैराग्राफ पढ़ो एक बार रचित। Company Act 2013 along with rules 18 subsection 7B of Company Rule 2014 prescribes that unlisted companies other than NBFC and HFC shall transfer at least 10% of the nominal value. So unlisted companies other than NBFC and so unlisted company other than NBFC and HFC. So unlisted company NBFC को छोड़ के और HFC को छोड़ करके डीआरआर उसी को बनाना है। तो तुम अगर इस कैटेगरी में देखो तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि डीआरआर किसको बनाना है? डीआरआर सिर्फ उसी कंपनी को बनाना है जो अनलिस्टेड कंपनी है और वो एनबीएफसी और एचएफसी के कैटेगरी में नहीं आता। खत्म? अब डीआरआई देखो किसको बनाना है? डीआरआई बनाना है अनलिस्टेड कंपनी को। करेक्ट? अदर देन एनबीएफसी और एचएफसी। और लिस्टेड कंपनी में किसको बनाना है? सारे लिस्टेड कंपनी, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो एचएफसी हो, चाहे वो अदर लिस्टेड कंपनी हो, डीआरआई बनाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? I hope that this chart is going to make your job much easier now, and it will give you clarity कि DRR और DRI किसको किसको करना है। क्लियर है?